भरवा टिंडे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो तो आप खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन आपका पेट और दिल नहीं भरेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो टिंडे हमने 1 किलो के करीब ले लिए और उनके दरमियान से हमने तमाम गूदा निकाल के उनके हॉल बना लिए हैं। तो आपने भी इसी तरह करना है, इसलिए मैंने 1 से 2 जो है टिंडे रख लिए थे ताकि आपको दिखाने के लिए। अब हमने टिंडे ले लेने हैं, उसका ऊपर से हमने हिस्सा थोड़ा सा काट लेना है, यानी कि ऊपर से उतार लेना है। और साथ ही हमने तेज छुरी की मदद से इसके अंदर से इसका गूदा हमने अलग कर लेना है, यानी जो इसके अंदर जो होंगे गूदा सा वो हमने निकाल लेना है। अगर कोई पके होंगे टिंडे तो आपने उनके बीज इसके अंदर नहीं डालने, वो अलहदा से आपने निकाल के साइड पे रख लेने हैं। तो ये गूदा हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे बहुत काम का है, इसलिए हमने इसको एक साइड में प्लेट में ही रख लिया है। तो तमाम हमने देखे टिंडे इसी तरह छील के काट लिए हैं और इसी तरह हमने हॉल बनाकर इनको अलग से रख लिया है। और गूदा भी हमने रख लिया है, ताकि हमारा जो गूदा हमने इसको किसी कुंडी में आपने कूट लेना है या किसी चीज़ के साथ आपने इसको कूट के अलग से रख लेना है। उसके साथ ही हमने 4 से 5 टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं 3-4 और 3-4 हरी मिर्च हमने काट ली हैं। उसके बाद हमने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है या घी गरम कर लें। तो आप उसके अंदर जो हमने टिंडे रखे थे वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, क्योंकि टिंडों को हमने हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो इनको हमने तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट लगेंगे, हमारे बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। जब इसका चारों तरफ से हल्के हल्के से गोल्डन से होना शुरू हो जाए तो आपने समझ लेना है कि ये टिंडे फ्राई हो गए हैं। तो आपने इनको निकाल के अलग से एक प्लेट में रख लेना है। तो इसी तरह हमारे टिंडे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हमने इनको एक प्लेट में अलग से निकाल लेना है। आप किसी छन्नी की मदद से निकाल लें ताकि इनका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो हमने तमाम टिंडों को निकाल लिया है फ्राई करके। अब हम उसी ऑयल में ही आगे हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास है। हमने उसके साथ इसके अंदर 1 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर ज़ीरा डाला और साथ ही हमने 1 से 2 चम्मच के करीब जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। क्योंकि पेस्ट हमने फ्रीज किया हुआ है, इसलिए हमने डली की सूरत में ही शामिल कर देना है। उसके साथ ही हमने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च भी इसके अंदर शामिल कर दी है। मसाला हमारा थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अब हमने इसके अंदर भरवा टिंडे बनाने हैं, तो इसलिए मसाला हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। सबसे पहले हमने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर धनिया पाउडर डाला। उसके बाद 1 चम्मच हमने इसके अंदर सुरख मिर्च डाली। हाफ चम्मच हमने नमक शामिल किया। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया। हाफ चम्मच के करीब हमने हल्दी शामिल की। स्पाइसेस यही जाएंगे। इसके साथ ही हमने इसको अच्छी सी इसकी बुनाई कर लेनी है। थोड़ी की देर हमने 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे और उसके बाद जो हमने इसका गूदा निकाला था वो हमने जो कुंडी में कूट के रखा था वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको भी हमने 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है, ताकि ये इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो सके। तो ये देखें बहुत ही अच्छा सा हमारा मसाला जो है तैयार हो गया है। अब हमने इसके साथ क्या करना है, अब हमने इसको हाफ कर लेना है। हाफ के करीब हमने एक प्लेट के अंदर इसको निकाल लेंगे, ताकि हाफ हमारा मसाला जो है बाकी रह जाएगा। हाफ हमने इसलिए निकालना है कि हमने आगे टिंडों के अंदर उसकी फिलिंग करनी है, तो बाकी का मसाला हम इसको ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें हमने हाफ के करीब इसका मसाला निकाल लिया है। बाकी के अंदर हम पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन सके। जब तक ग्रेवी बनती है तब तक हम अगले का अपना प्रोसीजर कर लेते हैं। इसको हमने ढक कर तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक देना है, ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन सके। और आगे हम बनाएंगे अपने टिंडों को। हम इसके अंदर क्या क्या शामिल करते हैं, तो फिर सबसे पहले हमने इसके अंदर 2 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर मसाले में बेसन शामिल कर देना है। हल्का सा ठंडा होता है तो साथ ही आपने इसके अंदर बेसन शामिल कर देना है। बेसन को आपने अच्छा सा इसके अंदर मिक्स करके अब जो टिंडे हमारे हमने फ्राई करके रखे थे उनके होल में दबा दबा कर आपने इसको भरना है। ये देखें इतने मज़े के टिंडे बनेंगे कि आप यकीन करें कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, इतने मज़ेदार
और लजीज बनेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी और न्यू लग रही है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। तो इसी तरह मैंने तमाम टिंडों को फिल कर लिया है। आपने इसको दबा दबा कर जितना हमने मसाला निकाला था वो तमाम हमने इसके अंदर भर दिया है, और तमाम तकरीबन हमारा पूरा ही आ गया था। अब बाकी के जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा देखें हमारा कुक हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा उसने घी भी अलग हो गया है और उसका मसाला भी बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर टिंडे जो हमने भर के रखे थे वो शामिल करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए फिर आपने भी इसी तरह करने हैं, तमाम टिंडों को आपने इसी तरह वन बाय वन करके इस मसाले में शामिल कर देने हैं, ताकि टिंडे तो आपके ऐसे बनेंगे कि तमाम चिकन और मटन को पीछे छोड़ देंगे। तो इसी तरह आपने टिंडों को वन बाय वन करके इसके अंदर शामिल कर देना है। आपने इसको हिलाना नहीं है, लेकिन सेट करके आपने इसके अंदर रख देना है। आपने तकरीबन हल्की आंच पर इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। तो टिंडे हमारे बहुत ही अच्छे से ये इसका मसाला भी और जो इसके अंदर हमने फिलिंग की थी वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी सी सेट हो जाएगी। तो इसके साथ आपने देखा कि हमारे टिंडे तो बन के बिल्कुल रेडी होने वाले हैं। सिर्फ इसमें 2 से 4 मिनट लगेंगे तो टिंडे हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इसके साथ ही लास्ट में हमने थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया शामिल किया और आखिर में आपने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाले का तड़का भी लगा दें, यानी कि गरम मसाला भी इसके ऊपर डाल दें। तो ये बहुत ही लजीज और शानदार बनेंगे कि आप तो उँगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फिर सर्व करते हैं। तो इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि टिंडे हमारे रेडी हो गए हैं। आप खाएं चपाती के साथ, पराठे के साथ, तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तो इसके साथ ही दें मुझको अब इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।